नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। महापरिवर्तन आंदोलन बिहार, जनक की बीके सिंह आईपीएस पूर्व डीआईजी एसटीएफ बिहार सलाहकार, अध्यक्ष जेल सुधार समिति उत्तराखंड जैसे कई नामों से नवाजे गए बीके सिंह का आगमन। नमस्कार, खबर रोहतास से। विक्रमगंज अनुमंडल के एसएमएस मैरिज हॉल निर्वाहा होटल में पत्रकारों के साथ किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महापरिवर्तन आंदोलन का आगाज करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया गया और किस प्रकार का आंदोलन यह बिहार में लाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। रोहतास से अक्षय बच्चन के साथ आरके सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहा इंडिया बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के विक्रमगंज आरा रोड में एमएस मैरिज हॉल में मैं उपस्थित हूं और यही एमएस मैरिज हॉल है जो आप पीछे में देख रहे हैं कि एक यहाँ पर आपको हॉल बनाया गया है और इसी हॉल में अभी पंजाब सरकार के सलाहकार आईएएस विनय कुमार यहाँ पर आ रहे हैं और इसी हॉल के अंदर आएंगे और यहाँ पर प्रेस कुछ करेंगे और यहाँ से कुछ संदेश देंगे पूरे भारत के लिए। क्या संदेश दे रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पर सीधे जब उनका कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा उस वक्त के मैं दृश्य आपको दिखलाऊंगा और यहाँ बिहार में आकर के यहाँ से पूरे भारतवासियों को, पूरे बिहार वासियों को किस तरह से संदेश दे रहे हैं ये आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और यहाँ प्रेस वार्ता के बाद में यहाँ से वो सीधे संझौली प्रखंड के संझौली में जाएंगे और वहाँ भी कुछ महापरिवर्तन रैली के माध्यम से कुछ वहाँ के लोगों को बतलाएंगे और वहाँ से कुछ संदेश पूरे भारत को देंगे। क्या देंगे ये मैं आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आप तक सीधे इस लाइव को दिखलाऊंगा। तो आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी, रिपोर्टर एंड चीफ आरके सिंह के साथ रोहतास जिला। पावर में है, अगर वो चाहे कुछ भी करना तो वो कर नहीं सकता। इसका कारण सिस्टम आज काम नहीं कर रहा। सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल नहीं कर रहा, सिस्टम को बनाने वाला ठीक नहीं। आज किसी भी व्यक्ति से पूछिए, किसी के नाम लीजिए 10 गालियां दे देगा। अरे वो तो ये बदमाश है, वो तो ये बदमाश है, वो तो प्रधानमंत्री लूट रहा है, चीफ मिनिस्टर लूट रहा है, विपक्ष लूट रहा है। लेकिन हम क्या करें, अपने गिरबान में झांक के हमने कभी देखा। अगर हम अच्छे लोगों को चुनाव करने लगे और हम चुनाव करके पार्लियामेंट में अच्छे लोगों को, अगर 500 लाल बहादुर शास्त्री जैसे पार्लियामेंट्रियन पहुंच जाए पार्लियामेंट में, तो देश का क्या हो। आज देखिए, स्कूल में जाइए, पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकारी स्कूल में जाइए तो टेबल पर पैसा लेने का, सैलरी लेने का जगह बन गया। प्राइवेट स्कूल में जाइए तो बिजनेस। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए बीमार होकर के तो बच के नहीं आइएगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो फिर हॉस्पिटल में जाने के लायक नहीं रह जाइए। किसी ऑफिस में जाइए, बिना घूस देने के बाद भी काम हो रहा है नहीं हो। हम लोग खाली बोल रहे हैं गलत, अरे बाप रे बाप ऐसे बेमान चल। और हम लोग क्या, वोट आता है जब हमें इंसान रूपी एक पॉलिटिशियन को जो हमारे बेटे के लिए स्कूल बनाया वो जाने रहा है, तो हम क्या करते हैं, पैसा लेके दारू पी के जो भी जाति के नाम पे वोट डालते। जब सिस्टम खराब होगा क्या आगे, तो जब ये नहीं चल रहा है तो देश कैसे हम लोग दूसरे को कब तक पूछते हैं। तो मेन सारे यही है और इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक ग्राम समिति का गठन करते हैं। तो ग्राम समिति गाँव में 10 लोगों का
बैठेगा, पूरे गांव के लोगों को बैठा करके मीटिंग करेगा, जिसका रिजल्ट होगा कि भाईचारा बढ़ेगा। कि भाई वोट आया है तो 2 मिनट की ईमानदारी मुझे दिखानी है, चाहे जो भी हो, अच्छा आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, उसको हम विजयी बनाएंगे और हमारा संविधान कमजोर नहीं। प्रेरणा सूरत महोदय श्री विनय कुमार सिंह जी VRS लिए हुए हैं और आप लोगों के बीच में आए हैं ये संदेश लेकर के। आप उनके पहली बात बताऊं कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं और न राजनीति में मैं भाग लेने जा रहा हूं। मैं कोई समाज सुधारक भी नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति, जातिवादी राजनीति और राजनेताओं ने इस बिहार को पिछले 70 साल में खंडर बनाया। आज बिहार गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बदहाली, नीति कानून व्यवस्था का एक परायावाची शब्द है। बिहार को एक गाली के रूप में बिहार के बाहर जाना। लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद है, लेकिन बिहार में जातिवाद नहीं है। यहाँ विशुद्ध स्वार्थवाद है, जहाँ हर जाति के नेताओं ने, हर जाति के अपराधियों ने, हर जाति के अधिकारियों ने अपनी अपनी जातियों का भरपूर शोषण किया है उनकी भावनाओं को उभार। इसलिए कि अगर जातियां और अगर जातिवादी नेता सचमुच जातिवादी होते तो कोई IT सर्विसेज, सर्विस सेक्टर का कोई भी यहाँ प्रावधान है व्यवस्था, यहाँ कोई भी अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी है कि कल कारखाने लगने के बदले हफ्ता के फोन आने लगे। ऐसी स्थिति में हमारे युवकों को सिवा मजदूरी के दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस स्थिति से उबारने के लिए हमने सोचा कि बिहार में एक ऐसा परिवर्तन की आंधी चलाई जाए जिसमें सब लोगों की सहभागिता हो। लोग हमें कहते हैं कि आपका चुनाव लड़ने का विचार है। मैं कहता हूं चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि हमें स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण का अवतार समझिए। मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं, बिहार को उबारने आया। मैं राजनीति करने नहीं, बल्कि हर राजनेताओं को और हर राजनीतिक दल को ये मजबूर करने आया हूँ कि अगले चुनाव में अपनी पार्टी से वो एक अच्छे उम्मीदवार को ही टिकट दें, क्योंकि अगर वो किसी गंदे उम्मीदवार को टिकट देंगे तो वो जरूर हारेगा। मेरा मानना है कि अगर अच्छे उम्मीदवार, चाहे जिस किसी भी दल के हों, चाहे जिस किसी भी जाति के हों, चाहे जिस किसी भी समाज के हों, अगर अच्छे उम्मीदवार को जिताया जाए तो बिहार की स्थिति 5 साल में पूरी तरह बदल जाएगी। आज पूरे देश में बिहार 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा प्रदेश हर क्षेत्रों में है और इसकी जिम्मेदारी 45 साल की धर्मनिरपेक्ष की सरकार, 15 साल सामाजिक न्याय की सरकार और 18 साल सुशासन सरकार की को जाता है, जिन्होंने इस बिहार को खंडर बना दिया। महापरिवर्तन के 5 उद्देश्य हैं। पहला, गांव का झगड़ा विवाद गांव में ही फैसला किया जाए ताकि लोगों को कोर्ट कचहरी थाना न जाना पड़े और अपनी गाड़ी कमाई को बर्बाद न करना पड़े। दूसरा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिससे पढ़कर कोई मजदूर ही बन सकता है और दूसरा कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार, स्टैंडर्ड स्तरीय शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तीसरा, अगर नरक देखना हो आपको तो बिहार के गांव में जाइए। लोग कहते हैं कि ऊपर जाने पर स्वर्ग और नरक मिलता है, मुझे तो बिहार में ही नरक दिख रहा है। हम अपने गांवों को इतना साफ करें महीने में, हर गांव के लोग मिलकर 2 महीने पर, कि गांव स्वर्ग बने। हमको रिजॉर्ट बनाना है गांव को, और ये गांव के लोग ही बना सकते हैं, ये कोई राजनेता और कोई सरकार नहीं बना सकती। और चौथा, लोगों का कहना है कि हर एक का सरकारी कार्यालय में यहाँ घुसखोरी होती है। अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करना है। मैं 5.5 साल DG जेल रह चुका हूँ तेलंगाना में।
और मेरा अपना अनुभव है कि करीब करीब 25% निर्दोष लोग हमारे जेलों में हैं, और इसका कारण है हमारी व्यवस्था में घुसखोरी और भ्रष्टाचार। हम मिलकर अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, क्योंकि अगर हम अकेले जाएंगे भ्रष्टाचार का विरोध करने तो जितने भी भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं आप ही को मरोड़ देंगे। इसलिए एकता की जरूरत है, एकता और जागरूकता की जरूरत है। अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी अच्छे उम्मीदवार को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, उसी को जिताना। समाज में दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे या बुरे, बस। और समाज में, इस समाज में, बिहार के समाज में जब तक हम अच्छे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे ये समाज नहीं बदलेगा। मेरा मानना है 95% लोग बिल्कुल बेकार हैं और जिंदा लाश हैं, और उनसे समाज का बदलाव नहीं हो सकता। उनको कितना भी हम समझाएंगे, हम अभी गांव-गांव समझिए कि बिना ब्रेकफास्ट, बिना अल्पाहार के, बिना भोजन के, बिना कुछ लिए हुए अभी हम सुदूर गांवों में घूम कर आए हैं, बक्सर में, भभुआ में, यहां भी जाने वाले हैं। आप समझाएंगे, वहां बहुत सारे लोग हैं जो समझेंगे ही नहीं, उनका दिमाग जहर से भरा हुआ है, जातिवादी जहर से, स्वार्थ के जहर से। हम अगर ऐसे लोगों में अपना समय देंगे तो हम पूरे 10 जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, समाज में 5% लोग ही बदलाव के लायक होते हैं, बाकी बेकार होते हैं, उनमें समय मत बर्बाद करिए। मेरा ये अभियान उन 5% को खोजना है जो इस समाज में, इस बिहार को इस गर्त से, इस नरक से उबार सके। तो ये 5 उद्देश्यों की पूर्ति करने का ढंग ये है कि हम हर एक प्रखंड में एक समिति बनाएंगे, एक एक व्यक्ति हर ग्राम पंचायत से लेकर, और हर ग्राम पंचायत में एक समिति बनाएंगे, एक एक व्यक्ति हर ग्राम से लेकर। और ये जो एक एक व्यक्ति होंगे वो अपने गांव में सब लोगों को बैठाकर सहमति से, हर एक जाति से, हर एक वर्ग से, हर एक उम्र से लेकर एक ऐसी समिति का निर्माण करेंगे जो सचमुच गांव का प्रतिनिधित्व करे। आज की ग्राम पंचायती चुनाव हमारे गांवों को इतना बांट दिया है कि अब गांव बैठते ही नहीं, आपस में इतना वैमनस्य है कि आपस में वो 5 मिनट बात नहीं कर सकते। हमको वो पुरानी स्थिति लानी है जहां गांव के लोगों में भाईचारा था और लोग गांवों में रहना चाहते हैं। हम गांवों को, बिहार के गांवों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। सम्राट अशोक की ये भूमि जिसका खून हम लोगों में बहता है। सम्राट अशोक अपने समय में अफगानिस्तान तक बैलगाड़ी के जमाने में कैसे नियंत्रण करते थे, वो यहाँ के हमारे पूर्वज जिनमें हमारा ही खून था वो करते थे। आज उसी सम्राट अशोक का और उसी वीर कुंवर सिंह का खून है जो हम अब राज करने नहीं जाते, मजदूरी करने जाते हैं। बाहर के प्रदेशों में बिहार को एक गाली माना जाता है, बिहारी होना ही एक गाली है। हम इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं, हम अपनी मातृभूमि के प्रति ऋण को चुकाना चाहते हैं। हमारे परिवार को और मुझको कोई कमी नहीं है। कहा जाता है कि बदलाव समाज में इसलिए नहीं आ रहा है कि गरीबों को हिम्मत नहीं है, मध्य वर्ग को फुर्सत नहीं है अपने काम से, और उच्च वर्ग को जरूरत नहीं है। हमें इस बिहार में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार को 75% से 90% तो बिहारी में नहीं रहते। लेकिन मेरा मानना है कि वो हर बिहारी कपूत है जो अपने मातृभूमि को इस पतन के गर्त से नहीं उभारता है। इसलिए मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS ली 2020 में। मैं पिछले 11 साल से बिहार में आ रहा हूँ। जब मैं सेवा में था तो थोड़े बंधन थे, मैं नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि मैं बाहर आ चुका हूं तो मैं अब जल्दी आ रहा हूं। मैं इस रोहतास में भी 5 बार आ चुका हूं, विक्रमगंज में मैं 2 बार आ चुका हूं। अब थोड़ा और जल्दी आकर ये अभियान तब तक चलेगा जब तक हर गांव में ऐसी समिति नहीं बन जाए जो कि बिहार को इस अपमानजनक स्थिति से उबार सके। नरक है, खंडहर है, और ये मजदूरों का कारखाना बनाया है यहाँ के लोगों ने। इसलिए हमारे साथी कहते हैं कि हमारी लड़ाई यहाँ के राजनेताओं से नहीं है,
यहाँ के राजनीतिक दलों से नहीं है, यहाँ के लोगों से, जिन्होंने बिहार को इस स्थिति में लाया। और उनके बच्चों का भविष्य केवल मजदूर बनने का इसलिए है कि उनके माता पिता कहते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे और अपनी जाति को जिताएंगे। तो उनके बच्चों को आधी रोटी खाने का समय आ गया। अब तो मजदूर बनने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। पूरे भारत में बिहार के ही मजदूर पाए जाते हैं। यहाँ की माएँ और बहनें बच्चे पैदा करती हैं कि बाहर के प्रदेशों में मजदूरी करती। इससे बढ़कर इज्जत की बात और क्या होगी? हम लोग तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। बाहर मजदूरी करने में हमारी बहुत इज्जत है। हम आरा संदेश थाना सर उपस्थित हैं जो पंजाब सरकार के सलाहकार भी हैं, और मैं सर से कुछ बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल ये है सर, रो रहा है बिहार, यानी बिहार के तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की जरूरत है सर, ये कैसे बदला जाए? ये केवल जनता ही बदल सकती है। कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी सरकार बिहार की तकदीर नहीं बदल सकती। कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। इसको बिहार की जनता को ही बदलना पड़ेगा। यानी सरकार जनता बदल रही, सरकार को जनता बना रही है तो जनता ही बदलेगी यहाँ, क्योंकि सरकार को अभी जनता जो चुन रही है वो जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, पैसे और शराब के आधार पर चुन रही है। अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रही है और अपने बच्चों के भविष्य और बिहार के भविष्य को नहीं देख रही है। इसलिए ऐसी सरकारें चुनती हैं, ऐसे लोगों को चुनती हैं जो बिहार का भला नहीं कर सकते। दूसरी सवाल है सर कि यहाँ पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि अपराध बढ़ने के कारण है बेरोजगारी सर, और बहुत सारी कंपनियां यहाँ बिहार में है जो बंद पड़ी हुई है सर। अगर उस कंपनियों को शुरू करा दिया जाए तो कुछ भी अपराधी भी हो सकता है उस कार्य में लग जाएंगे और अपराध करना बंद कर देंगे। क्या बात सकते हैं? ये देखिए, ये विशेष साइकिल है। अगर अपराध होगा तो कल कारखाने नहीं आएंगे, और अगर कल कारखाने और व्यापार नहीं आएगा तो अपराध बढ़ेगा। सर, पहले से यहाँ पर कल कारखाने बनी है और बंद पड़ी है। देखिए, मैंने ये कहा था, मैंने नीतीश कुमार जी को एक पत्र भी लिखा था कि बिहार में कानून व्यवस्था 1 साल के अंदर स्थापित किया जा सकता है। मैंने एसटीएफ की स्थापना इस बिहार में की थी 2001 से 2005 तक। उस स्थिति में, जबकि स्थिति बहुत भयानक थी, ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई भी जिला नहीं था जहां से जितने बड़े दुर्दांत अपराधी थे नहीं भाग गए थे। मेरा पूरा विश्वास है, मैं पुलिस में काम कर चुका हूं, कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में बिहार में पूर्ण शांति स्थापित की जा सकती है, अगर सरकार चाहे तो। सरकार नहीं चाह रही है, बिल्कुल नहीं चाहे। और सवाल है सर कि जो पंचायती राज में जो भी अभियान अभी चल रहा है सर, भ्रष्टाचार काफी अंतिम सीमा पार कर रही है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने तो कहा ना कि अन्याय और भ्रष्टाचार, इसलिए कि बिहार की जनता चुप है। वो एक पूरे तरह से इस पूरे जो ये वातावरण है उससे बेखबर, वो अपने ही जातिवाद के सपनों में, अपने ही जातिवाद की सोच में पड़ी हुई है। इसलिए किसी भी अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करती। जब आप अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करेंगे तो इसी तरह से सर्वव्यापी हो जाएगा भ्रष्टाचार। बात और है सर कि बिहार में शराबबंदी बंद कराया गया है सर, लागू किया है शराबबंदी बंद। लेकिन पहले तो नशीली शराब ही मिलती थी, लेकिन अब जहरीली शराब भी मिलने लगी सर। और शराबबंदी जब है तो शराब कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में मुझे बताइए। कि देखिए, शराबबंदी कहीं भी, कभी भी, किसी प्रदेश में, किसी राज्य में सफल नहीं हुआ है। जो भी नेता इसको लागू किए हैं वो भी जानते हैं कि ये जरूर असफल होगा। और इस शराबबंदी के चलते हमारे आधे युवा शराबी बन गए, क्योंकि पहले ठेका पर जाने पर शराब मिलता था, अब उसकी होम डिलीवरी होती है। और आधे तस्कर बन गए, शराब बेचकर वो कमाना चाहते हैं। तो शराबबंदी ने पूरे बिहार को तस्करों का एक बड़ा कारखाना, एक बड़ी जगह बना दी है। और ये शराबबंदी इसलिए नहीं लागू की गई कि ये हमारी जनता के हित में है, ये इसलिए लागू की गई कि इससे एक पार्टी को महिलाओं का वोट मिलेगा। तो इस शराबबंदी कानून को वोट लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए लगाया गया, और जिसके कारण करीब करीब 10,000 करोड़ बिहार सरकार के खजाने को क्षति पहुंच रही है, जो शराब माफिया और अपराधियों के पॉकेट में जा रहा है। इससे अपराध और बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं,
और जनता नहीं समझती है तो उसका तो खामियाजा जनता को भोगना पड़ेगा। हमारे बिहार के जो 11 बिहारी तेलंगाना में झुलस गए, उसका जिम्मेवार बिहार सरकार है या फिर मजदूर है सर? हम तो कहेंगे कि पूरा बिहार उसका जिम्मेवार है। 12 लोग एक कोठरी में 10 बाई 10 की कोठरी में 12 लोग पहले सोते कैसे थे? और वो सोने का प्रदेश नहीं था, क्योंकि नीचे वो स्क्रैप था लकड़ी का, कहीं भी चिंगारी लगती तो जल के भस्म हो जाते और हो गए। हम लोग इस हॉस्पिटल में गए, उनकी लाश की जगह पर एक हड्डी बचा था, हड्डी तक जल गया। हम लोग उनको वहां से भिजवाए, बिहार सरकार और बिहार में से एक आदमी वहां नहीं पहुंचा। वहाँ एक जन सेवा संघ बनी है जो हम ही लोगों ने बनाया है वहाँ, जो हर उत्तर भारतीयों के कल्याण का कार्य देखता है। वो लोग जाकर सैकड़ों संख्या में किए तो वहाँ की सरकार जगी, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री, वहाँ के मुख्य सचिव सब आए। उन लोगों ने प्लेन से उन सब लाशों को, जो हड्डियाँ थी और राख को भिजवाया, लेकिन बिहार का एक आदमी नहीं। राजनेता की बात क्यों करें सर? हमारे यहाँ तो मीडिया प्रभारी भी वहाँ पहुंचे थे, मनीष कश्यप। हाँ, मनीष कश्यप बाद में पहुंचे थे। आपसे बात भी हुई है? हाँ, हमारी बातचीत हुई है, वो बाद में पहुंचे थे जब लाशें जल रही थी, जब उससे समस्या थी, लोग वहाँ थे, उनका क्या किया जाए, उनको मुआवजा कौन देगा। मुआवजा के लिए वहाँ लोगों ने कलेक्टर से बात की, सबसे बात की कि लोग मुआवजा दिया जाए। ये वहाँ के जन सेवा संघ, यही लोग जो हैं, जो वहाँ से आए हैं। तो बिहार सरकार और बिहार के लोग हम, और देखिए, हम राजनेताओं को और सरकार को दोष नहीं देते। अरे सरकार तो आपने चुनी है, तो हम क्यों सरकार को दोष दें भाई? हम राजनेता को क्यों दोष दें? असली दोषी तो बिहारी हैं और भोग रहे हैं। सर, बात ऐसी है कि बिहार के मजदूर जो हैं वो मजबूर हैं सर, क्योंकि हमारे बिहार में जो भी कंपनियां सब बंद पड़ी है सर, और मरने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ जले हुए हैं वैसे व्यक्ति जिसकी बहन की शादी थी, जिसके घर के बच्चे भूखे रहते थे सर, वैसे लोग वहां जले हैं सर। और बिहार सरकार क्यों नहीं सुन रही है बातों को? ये बात आपको चुनाव के समय नहीं याद आती कि उनके बच्चे, उनके बहनें बिना शादी के हैं, वो बिना खाए हैं, वो मजदूर बन रहे हैं। इस समय चुनाव के समय में ये बात याद नहीं आती बिहार? बिल्कुल, सर ने अभी कहा यहाँ पर कि मजबूर है बिहार कि जो मजदूर हैं वो मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? जब चुनाव की समय आती है उस वक्त आप लोग भी समझिए कि कैसा हमको नेता चाहिए इस बिहार को चलाने के लिए, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। नहीं तो ऐसे आप लोग धीरे धीरे अपना विकेट गिराते रहिएगा और नेता मदारी यहाँ पर आएंगे और आपको संतावना दे करके और चले जाएंगे। तो ये दृश्य मैं आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से विक्रमगंज से आपको दिखला रहा हूँ। और